हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि जब आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोचकर ही रीडिंग देख रहे हैं, जब वो आपकी फोटोज देखते हैं तो उनको कैसा फील होता है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि जब आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जब वो आपकी फोटोज देखते हैं तो वो क्या फील करते हैं। तो हम 3 चीजें देखेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी फोटोज देखने से उनको क्या इमोशंस या क्या थॉट्स उनके अंदर आते हैं। फिर पता करेंगे कि आपकी फोटोज में वो सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं जब आपकी फोटो देख रहे होते हैं। एंड लास्टली हम लोग ये देखेंगे कि आपकी फोटोज देखने के बाद उनका क्या करने का मन करता है, किस तरीके का एक्शन लेने का मन करता है, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस होते हैं आपकी फोटोज से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ग्रुप 1. Spirit, what emotions or thoughts come up in group 1's person's mind when they see their photos? 8 of Wands. What emotions or thoughts come up in group 1's person's mind when they see their photos? 3 of Wands in reverse. What emotions or thoughts come up in group 1's person's mind when they see their photos? The Star. और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जब वो आपकी फोटोज देखते हैं ग्रुप 1, उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है। आप बहुत खुश नज़र आते हैं अपनी फ़ोटोज़ में, चाहे कोई सोलो फ़ोटो हो, चाहे किसी के साथ आपने कोई किसी ग्रुप में फ़ोटो डाली हो या कुछ रीपोस्ट किया हो, जो भी है उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत खुश हैं आप। साइमल्टेनियसली उनको रियलाइज़ होता है कि वो आपसे इमोशनली कितना ज़्यादा दूर हैं, कितना डिस्कनेक्टेड हैं, क्योंकि जिन भी लोगों के साथ आप फोटोज़ डाल रहे होते हो उन्हें नहीं पता है ये नए लोग कौन हैं आपके आसपास। जिन चीज़ों के बारे में आप फोटोज़ डाल रहे होते हो उनको ये भी नहीं मालूम है कि आपकी लाइफ में अच्छा अब ये हुआ, अच्छा अब वो हुआ। तो एक जो नज़दीकी पहले आप लोग के बीच में हुआ करती थी, आप उनकी ज़िंदगी से अप टू डेट रहते थे, वो आपकी लाइफ से अप टू डेट रहते थे, वो चीज़ अब नहीं है। तो जब वो आपकी फ़ोटोज़ में ये नई जगहें देखते हैं, ये नए चेहरे देखते हैं, ये नए एक्सपीरियंसेस देखते हैं, तो उनको ये फीलिंग आती है, उनको एक रियलाइजेशन होता है रादर कि आप दोनों के बीच में जो फासला था या धीरे धीरे जो फासला आ रहा था वो अब कितना बढ़ गया है। लेकिन स्टार की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि उनको काफ़ी प्राउड फील होता है आपकी फ़ोटोज़ देखकर कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। बिकॉज ऐसा लग रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, स्पेशली अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी यंग एज से आपको जानते थे, तो उनको हमेशा से पता था कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। उनको हमेशा से मालूम था कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। और ऐसा लगता है आपकी फ़ोटोज़ से कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, और हो सकता है उसमें से इफ़ नॉट सब कुछ तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। तो वो चीज़ जब वो देखते हैं तो उनको खुशी मिलती है, उनको अच्छा लगता है ये जानकर, ये देखकर कि आप जो चाहते थे वो आपको मिल रहा है या आपको मिल चुका है। कहीं ना कहीं 8 ऑफ वंस के साथ वो फोटोज़ देखकर उनको ये फीलिंग भी आती है कि काश अगर हम दोनों अभी क्लोज होते एक दूसरे से, तो मैं तुरंत ग्रुप 1 को मैसेज करके या कॉल करके पूछता कि अरे वाह, अच्छा ऐसा हुआ है, और बताओ मुझे इसके बारे में, या ये कौन है मुझे इनके बारे में बताओ, या फिर कुछ नहीं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और व्हाट्सएप विथ यू, उस तरीके से। बट शायद इतना आसान अब उनके लिए नहीं है सिंपली आपकी किसी स्टोरी पर रिप्लाई करना या आपकी किसी पोस्ट पर कमेंट करना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको खटकती है। ओके, नाउ लेट्स सी, जब वो आपकी फोटोज देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज द पर्सन ऑन ग्रुप 1's माइंड फोकस ऑन व्हेन दे सी ग्रुप 1's फोटोज? King of Cups. What is the person on group 1's mind focus on when they see group 1's photos? The Chariot. What is the person on group 1's mind focus on when they see group 1's photos? Judgment. और bottom of the deck है The High Priestess. Okay.
पहली चीज़ जो वो फोकस करते हैं, मैं फोकस क्या बोलूँगी, ऐसा समझ लो आप कि वो फिराक में रहते हैं कि उससे रिलेटेड उनको कुछ साइन अगर दिखे आपकी फ़ोटो में, वो बेसिकली ये है कि क्या कोई और है आपकी लाइफ में, क्या आपको कोई और मिल गया है, क्या आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, क्या किसी नए लड़के या लड़की का चेहरा दिख रहा है उनको आपकी फ़ोटोज़ में, आपके बगल में खड़े हुए या आपके कंधे पर हाथ रखे हुए या आपके कमर में हाथ डाले हुए। तो ऐसे साइंस की वो फिराक में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आप एक लड़की हैं और आप ये रीडिंग देख रही हैं और मान लो किसी लड़के के साथ आपने फ़ोटो खींच कर डाली, तो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रही हो वो यही देखेगा सबसे पहले कि कितने फासले पर ये दोनों खड़े हुए हैं, उस लड़के ने अपना हाथ कहीं इसके कंधे पर तो नहीं रखा हुआ है, इसकी कमर पर तो नहीं रखा हुआ है, क्या ये उसको देख रहा है फ़ोटो में, ये दोनों सिर्फ फ़ोटो वाइज मतलब ऐसा लग रहा है कि दे आर जस्ट फ्रेंड्स और वो साथ में पोज कर रहे हैं या उससे कुछ ज़्यादा है उन दोनों के बीच में। ये चीज़ें असेस करने की वो कोशिश करते हैं। आपके कपड़ों पर और आपके फेस पर भी डेफिनेटली इस इंसान का ध्यान जाता है, स्पेशली बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप हरी फ़ोटो में अच्छे लगते हो। तो ऑफकोर्स कोई भी फ़ोटो आपकी उनके लिए एक विजुअल ट्रीट के ही जैसे होती है कि अब एक और उनको अच्छी सी फ़ोटो आपकी देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ डेफिनेटली है। ऑल्सो जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर मुझे हाई प्रीस्टेस के साथ कंफर्म कर रही है कि हो सकता है कुछ ऐसी फ़ोटोज़ आपने डाली हों जहाँ पर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर आप हैं जिसके बारे में शायद आपने इनके साथ प्लान्स बनाए थे या जिसके बारे में शायद आपने इनके साथ कोई डिस्कशन किया था, और अब आप गए हैं उन्हीं जगहों पर और आप वही चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ नहीं है, कोई और लोग आपके साथ हैं या आप अकेले हैं या कोई और शख्स अब आपके साथ है। सो वो चीज़ उनको फिर एकदम से मुझे इतनी सैडनेस ऐसे हिट की, सो आई एम श्योर कि उनको भी वैसे ही फीलिंग आती है, बट एटलीस्ट उनको एक वो कॉन्फर्मेशन मिलता रहता है कि हाँ आपकी लाइफ सही ट्रैक पर जा रही है। मुझे ये भी बताया जा रहा है कि वो साइंस ऑफ सक्सेस ढूंढते हैं आपकी फ़ोटोज़ में, कि क्या आपका फर्नीचर पहले से बेटर लग रहा है, क्या आपके कपड़े पहले से बेटर लग रहे हैं, क्या आप अब और एक्सपेंसिव लोकेशंस पर जा रहे हो, या जो भी बेसिकली लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। लाइफस्टाइल अगर इम्प्रूव होता हुआ विजिबली फ़ोटोज़ में दिख रहा होगा, मतलब करियर भी बढ़िया ही चल रहा है। तो करियर कैसा चल रहा है आपका सब ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी इनका ध्यान रहता है। एक और चीज़ मुझे बताया जा रहा है, वो आपकी आँखों के ऊपर बहुत फोकस करते हैं हर फ़ोटो में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप मुँह से तो स्माइल कर रहे हो बट आपकी आईज़ थोड़ी डेड सी लगती हैं, आप अपनी आँखों से नहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। कई बार बहुत ही हार्ट फेल्ट मुस्कुराहट होती है तो आपकी आईज़ से भी आप स्माइल कर रहे होते हो, तो वो आपकी आँखों के ऊपर भी फोकस करते हैं देखने के लिए कि आप सच में इतने खुश हो जितना कि आपकी बत्ती सी जो फट रही है उससे पता लग रहा है, या फिर आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो दैट यू आर हैप्पी और एक्चुअली आप खुश नहीं हो। तो उस चीज़ की ओर भी वो फोकस करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि आपकी ये फोटोज़ देखने के बाद क्या इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आता है, किस तरीके का एक्शन लेने का उनका मन करता है, या जस्ट इन जनरल आफ्टर थॉट क्या होता है उनका। स्पिरिट, हाउ डज ग्रुप वंस फोटोज इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ द पर्सन ऑन देयर माइंड। द मून, how do group one's photos influence the actions of the person on their mind. The Hierophant, how do group one's photos influence the actions of the person on their mind. Two of Cups, bottom of the deck है Seven of Swords। जो भी इमोशंस उठ रहे होते हैं, Spirit please clarify the Two of Cups. Knight of Cups, please clarify the Hierophant. आई थिंक जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं शायद उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, शायद हो सकता है इनफैक्ट उनकी ऑलरेडी शादी भी हो चुकी हो इस इंसान की जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो जब वो आपके फोटोज देखते हैं तो ऑफकोर्स बहुत ही डीप इमोशंस उनके अंदर स्टर होते हैं, जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट 2 सेट्स में देखा। लेकिन क्योंकि अब उनकी लाइफ में कोई और है, इसलिए वो इन इमोशंस के बारे में कुछ करते नहीं, इन इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो अपने अंदर दबा कर ही रखते हैं, इन इमोशंस को अपने अंदर हिडन रखते हैं। आई थिंक क्लैरिफाई करने से पहले 7 ऑफ स्वॉर्ड्स था। सो बहुत डीप इमोशंस हैं, बहुत ही वो हैवी फीलिंग है। मैंने आपको बताया भी था ना, एकदम से मुझे बहुत सैड फील हुआ था चैनल करते वक्त।
तो वो सारी सैडनेस, वो सारा जो प्राउड वो फील करते हैं टुवर्ड्स, जो प्राइड फील करते हैं, वो तमाम एनर्जीज वो अपने तक ही रखते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं इसके बारे में, किसी से डिस्कस नहीं करते हैं आपकी फोटोज, एंड डेफिनेटली कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं। उसके पीछे भी यहाँ पर 2 रीज़न दिख रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ऑफकोर्स यही है कि अब उनकी लाइफ में कोई और है, दे आर मैरिड, या किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में है, और अपने करंट रिलेशनशिप को वो जेपरडाइज नहीं करना चाहते, अपने करंट रिलेशनशिप के साथ वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो नेचुरली ऑलरेडी अगर कोई है उनकी लाइफ में, तो उस इंसान के रहते वो आपकी ओर कोई एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ जो 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ कप्स निकल कर आया है, ऐसा लगता है कि वो दूर से ही खुशी प्राप्त कर लेते हैं आपको देखकर, दूर से ही आपको देखते हैं, आपकी फोटोज देखते हैं तो उनका मन भर जाता है। प्लस उनको ऐसा भी लगता है 2 ऑफ कप्स के साथ कि आप डिजर्व करते हो कि कोई आपको मिले। मतलब जहां हम लोगों ने देखा था कि एक और हमेशा उनका ध्यान रहता ही है कि आपकी लाइफ में कोई और आया या नहीं, तो कहीं पर उनको ये सस्पिशन है कि शायद कोई है आपकी लाइफ में, बट आपने रिवील नहीं किया है वो चीज़। आप हो किसी के साथ रिलेशनशिप में, बट आपने उस इंसान को अभी हार्ड लॉन्च कह लो, सॉफ्ट लॉन्च कह लो, नहीं किया आपने सोशल मीडिया पर। सो व्हाट इफ आपकी लाइफ में कोई हो, ऐसे में भी वो कैसे एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप तो फिर भाव ही नहीं दोगे, आप एंटरटेन ही नहीं करोगे, बिकॉज यू आर नॉट सिंगल। तो वो भी एक रीज़न है जिस वजह से वो रीच आउट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है एज इफ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को कि ये कनेक्शन ख़त्म है, और जो भी हैं बस मेमोरीज हैं, एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर आप लोग कनेक्टेड हो, तो ये जो भी इमोशंस हैं उनको कोई आउटलेट अब नहीं मिल सकता है, उनको अपने मन में ही रखना होगा, तो वो अपने मन में ही रखते हैं। किसी से आपके बारे में डिस्कस नहीं करते, किसी से आपके बारे में बात नहीं करते। उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड को तो हो सकता है दूर दूर तक हवा तक नहीं हो कि आप हो कौन या क्या मायने आप एक ज़माने में रखा करते थे इस इंसान के लिए। आप दोनों ने साथ में जो मोमेंट स्पेंड किए हैं वो भी इनको याद आ जाते हैं। आप दोनों की जो हैप्पी मेमोरीज थी, आपकी फ़ोटोज़ देखकर उनको वो अपना टाइम जो था आपके साथ वो याद आ जाता है। लेकिन बावजूद इसके अपने करंट रिलेशनशिप की वजह से, एंड बिकॉज दे थिंक आपका भी कोई रिलेशनशिप है बट आपने रिवील नहीं किया है, वो आपकी ओर एक्शन नहीं लेते हैं। बस फीलिंग्स उन्हीं की गहराइयों में ही रह जाते हैं। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। अगर आपको कोई स्पेल बुक कराना है या पर्सनल रीडिंग बुक करानी है मुझसे, तो उसके लिए आप मुझे मेरे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर और टैरो रीडिंग्स मेरी देखनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वो सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि जिनके बारे में आप ये रीडिंग सुन रहे हैं वो जब आपकी फोटोज को देखते हैं तो उनको क्या फील होता है। तो हम लोग 3 चीज़ें पता करेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहले ये कि आपकी फोटोज देखकर उनके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं या क्या इमोशंस उठते हैं उनके अंदर। दूसरी चीज़ हम लोग पता करेंगे कि आपकी जब फोटोज वो देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं। एंड लास्टली ये देखेंगे कि क्या आपकी फोटोज देखकर वो किसी रूप से इन्फ्लुएंस होते हैं कुछ करने के लिए या फिर नहीं। So let's get started. Group 2. Spirit, what emotions or thoughts come up in Group 2's person's mind when they see through those photos? Temperance. Spirit, what emotions or thoughts come up in the mind of Group 2's person when they see Group 2's photos? King of Swords. What emotions or thoughts come up in Group 2's person's mind when they see Group 2's photos? What emotions or thoughts come up in Group 2's person when they see Group 2's photos? Justice. और bottom of the deck है Eight of Pentacles. Okay. एक चिढ़ की एनर्जी मुझे ऑनेस्टली यहाँ पर दिख रही है। जब वो आपकी फोटोज देखते हैं ऐसा लगता है एज इफ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको वापस सुकून मिलेगा, लेकिन मिला। ये सुकून आपने खुद ढूंढा, आपने खुद क्रिएट किया। दे आर नॉट ओके विथ इट बिकॉज ऑनेस्टली जिस एनर्जी में वो बैठे हुए हैं यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत ही एक चिढ़कनी सी ना वो फीलिंग आ रही है।
ये इतनी खुश कैसे लग रही है अपनी फोटो में, ये इतनी शांत कैसे लग रही है, इतना सब बढ़िया कैसे चल रहा है इसकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो कुछ चाहते हैं कि कुछ खराब आपके साथ हो, बस उनको ये चीज़ हजम नहीं हो पाती है, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती है आपकी फोटोज देखकर कि आपका सब बढ़िया चल रहा है। कहीं ना कहीं जस्टिस के साथ उनको मालूम है कि ऐसा कुछ गलत नहीं कर दिया है आपने उनसे मूव ऑन करके, या ऐसा कुछ गलत नहीं कर दिया है आपने। अगर आप अपना पीस तलाश रहे हो, अगर आप अपना पीस प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन उस चीज को वो खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब एक और तो ये रियलाइजेशन उनको है जब वो आपकी फोटोज देखते हैं कि हाँ नहीं चलो ग्रुप 2 भी डिजर्व करते हैं सुकून शांति कि सब कुछ अच्छा हो उनकी लाइफ में, सो ऑब्वियस सी बात है। वहीं दूसरी ओर उनको लगता है कि अरे ऐसे कैसे। और क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड देन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली उनको ऐसा लगता था कि आप एंडलेसली रोते रहोगे उनके बारे में, उनको लेकर। उनको ऐसा लगता था कि आप एंडलेसली एफर्ट पे एफर्ट डालते रहोगे कि कैसे नहीं तो कैसे वो आपके पास वापस आए। बट एक पॉइंट के बाद आपने नहीं वो चीज़ की, आपने ट्राई करना बंद कर दिया। एक पॉइंट के बाद आपने एक्सेप्ट किया सिचुएशन को, जैसी है सिचुएशन की, ठीक है भाई नहीं बात करनी है ना करे, नहीं आना है वापस ना आए, मैं तो अपनी लाइफ जीना नहीं छोड़ूंगी। और यही एनर्जी उनको मिलती है आपकी फोटोज जब वो देखते हैं आपकी फोटोज की, आपकी फोटोज में एक कामनेस होती है, एक सुकून होता है आपके चेहरे पर, एक पीसफुल एक्सप्रेशन होता है। तो एक और उनको ये भी लगता है कि जाहिर सी बात है, और दूसरी ओर उनको चिढ़ होने लगती है कि मुझे तो लगा था कि ग्रुप 3 मुझको लेकर अभी तक, सॉरी ग्रुप 2 मुझको लेकर अभी तक फंस में होंगे। ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि जब वो आपकी फोटोज देखते हैं तो उनको एक फीलिंग आती है कि उन्होंने जबरदस्ती आपका दिल दुखाया, कोई ज़रूरत नहीं थी, उस तरीके का आप इंसान नहीं हो कि आप डिजर्व करो कि कोई किसी तरीके का बदला ले आपसे। इनफैक्ट आप काफ़ी अच्छे इंसान हो, आपने जानते बूझते कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो आप भी डिजर्व नहीं करते कि कोई आपके साथ गलत करे। लेकिन शायद इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने शायद आपके साथ गलत किया था। अब जब भी आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपकी शक्ल देखते हैं, तो इनको ऐसा एक फीलिंग आती है कि यार इस इंसान के साथ जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्या सूझी थी मुझे, क्यों मैंने इनके साथ इस तरीके से पेश आया था, क्यों मैंने इनके साथ इस तरीके से बिहेव किया था। वो रियलाइजेशंस भी इनको हिट करते हैं, भला ही वो कबूलें खुद से या नहीं, बट वो एक एहसास डेफिनेटली है। ओके, नाउ लेट्स सी कि जब वो आपकी फ़ोटोज़ देख रहे होते हैं तो वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं उन फोटोज़ में। Spirit, what is the person on group 2's mind focus on when they see group 2's photos? 6 of Wands. What is the person on group 2's mind focus on when they see group 2's photos? Page of Wands. What is the person on group 2's mind focus on when they see group 2's photos? 7 of Wands और bottom of the deck है 4 of Cups. ओके, जब वो आपकी फोटोज देखते हैं उनको ऐसा लगता है एज इफ आप डेफिनेटली वो इंसान नहीं हो जिससे उन्होंने आखिरी बार बातचीत की थी। जो ग्रोथ हुई है, जो पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है आपका ग्रुप 2, वो बहुत एविडेंट है उन फोटोज़ में, आपकी फ़ोटोज़ में। तो उनको भी वो चीज़ नज़र आती है। आप कितने खुश हैं फ़ोटोज़ में, कितना नहीं, वो उस चीज़ के ऊपर वो फोकस करते हैं। कौन कौन खड़ा हुआ है फ़ोटोज़ में आपके साथ, कौन है ये लोग, क्या वो जानते हैं उन लोगों को या नहीं, उस चीज़ के ऊपर उनका ध्यान जाता है। आपके लुक्स के ऊपर डेफिनेटली ध्यान जाता है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या उसका कोई हिंट मिल रहा है आपकी फ़ोटोज़ से या नहीं, इस चीज़ के ऊपर वो फोकस करने की कोशिश करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप बहुत केयरफुली चूज़ करते हो कि आपको कौन सी फ़ोटो शेयर करनी है सोशल मीडिया पर। और मुझे जहाँ तक लग रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जानबूझकर सिर्फ ऐसी ही फ़ोटोज़ डालते हैं सोशल मीडिया पर जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल डिटेल्स ना रिवील हो रहे हो। मतलब ऑफ कोर्स फेस आपका रहेगा, लेकिन जैसे
लोकेशन हो गई या आपके ऑफिस का नाम हो गया या किसी का नाम हो गया, उस तरीके की चीज़ें जिससे कि आपको कोई ट्रैक कर सके, जिससे कि कोई बहुत कुछ आपके बारे में पता लगा सके। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी फ़ोटोज़ में कहीं भी विजिबल नहीं होती। हो सकता है आप ब्लर कर देते हो, क्रॉप आउट कर देते हो, या ऐसी फ़ोटोज़ आप डालते ही ना हो। सो इट सीम्स एज इफ ये इंसान चाहता तो बहुत कुछ पता करना है आपके फ़ोटोज़ के थ्रू, बहुत कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ पैर ही मारते रह जाते हैं। उतना कोई पर्सनल डिटेल्स उनको आपकी फ़ोटोज़ से मिल ही नहीं पाते हैं। हो सकता है जिन लोगों को आप टैग करते हो फ़ोटोज़ में, उन सब के भी प्राइवेट अकाउंट्स हों। बाकी लोकेशन वोकेशन आई डोंट थिंक आप उतना कोई शेयर करते हैं। सो चाह करके भी ऐसा लग रहा है 4 ऑफ कप्स के साथ कि चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर ले, उनके हाथ कुछ नहीं आता है। कुछ बहुत खास अप टू डेट उनको इन्फॉर्मेशन आपकी फ़ोटोज़ से, निजी ज़िंदगी से रिलेटेड एटलीस्ट आपके बारे में मिल नहीं पाती। हालांकि क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जितनी बार उनको नोटिफिकेशन आता है कि आपका कोई नया पोस्ट आया है या जितनी बार आपकी कोई नई तस्वीर उनको देखने को मिलती है, तो एक एक्साइटमेंट उनके अंदर डेफिनेटली आता है कि अरे देखें आप कहीं कोई नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ ग्रुप 2 की लाइफ में, कुछ पता चल सके। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड फिर भी भले ही आप चीज़ें डाल देते हो, बट आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है चाहते तो हैं वो पता लगाना, बट उनको पता नहीं लग पाता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी फोटोज उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या एक्शन लेने के लिए या नहीं लेने। Spirit, how do group 2's photos influence the actions of the person on their mind? Wheel of Fortune. How do group 2's photos influence the actions of the person on their mind? How do group 2's photos influence the actions of the person on their mind? The Lovers. How do group 2's photos influence the actions of the person on their mind? Two of Wands और बॉटम ऑफ द डेक है 8 of Swords. 8 of Swords के पीछे है 7 of Cups. ओके, देखो मन तो उनका डेफिनेटली करता है आपको कांटेक्ट करने का या रीच आउट करने का। जब वो आपकी फोटोज देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने अगर रीच आउट किया ग्रुप 2 को, तो क्या हमारा रेकन्सिलिएशन हो सकता है, या क्या ग्रुप 2 दोबारा से कोशिश कर सकते हैं मेरे पास आने की, मुझे पटाने की, मुझे मनाने की। लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं उस थॉट के बारे में। वो चीज़ भी क्लियर है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। सोचते ही रह जाते हैं, बस एक्शन नहीं लेते हैं। और एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए क्योंकि राइट टाइम पर उनका दिमाग चमक जाता है यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स के साथ कि भाई ख्याली पुलाव पकाने का कोई फायदा नहीं है। 7 ऑफ कप्स के पीछे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। वो टाइम बीत गया जब मैं ये सब दंड भंड करके फांस सकता था ग्रुप 2 को, या फांस सकती थी ग्रुप 2 को कि वो वापस से मेरी सेवा में लग जाएं, मुझे मनाने, बहलाने, फुसलाने, पटाने में लग जाएं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ग्रुप 2 अब उस तरीके के इंसान है। मुझे लगता नहीं कि ग्रुप 2 अभी भी उस चेजर वाली एनर्जी में है। बहुत आगे निकल गए हैं ग्रुप 2। जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, खुश लग रहे हैं क्लियरली अपनी फोटो से। तो मेरे पास क्या है उनको ऑफर करने के लिए? मैं क्या ही लेके जाऊंगा उनके पास? देखेंगे तक नहीं वो मेरी तरफ, फिर क्या होगा? अगर उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? वो रिस्क इनको लेना नहीं है। ये एक ऐसा शख्स है जिसके लिए इमेज, ईगो, अहंकार, प्राइड, लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं ग्रुप 2। तो इसीलिए अगर उनको ज़रा सा भी डाउट है कि अगर उन्होंने आपको रीच आउट किया और आप भाव नहीं दोगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी 10 पैसे से, तो वो रीच आउट नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये ख्याल डेफिनेटली आता है उनके मन में, बट वो ख्याल वाली ही स्टेज में रह जाता है, वो उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। हाँ, अभी अगर उनको आपकी फोटोज़ देखकर ऐसा लग रहा होता कि आप बड़े गुमसुम हो, निराश हो, आप हार्ट ब्रेक वाले कोट्स पोस्ट कर रहे हो, तो अगर उनको ऐसा लगता कि अरे स्कोप है, मेरे को री एंट्री मिल सकती है, ग्रुप 2 तो बड़े खुश हो जाएंगे मेरा मैसेज पढ़ के, तो डेफिनेटली रीच आउट करते। बट क्योंकि अभी आपकी एनर्जी आपकी फ़ोटो से बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में, आप मूव ऑन कर चुके हो, आप उनको अब चेज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए हालांकि ये थॉट उनके दिमाग में आता है कि यार एक बार और लक अपना आजमाया जाए, एक बार और देखा जाए कि कुछ बन सकता है ग्रुप 2 के साथ मामला कि नहीं।
बट वो फिर भी उसकी ओर एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी है, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है, बजाय इस चीज़ के कि वो एक बार और मौका देकर देखें इस कनेक्शन को। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। अगर आपको और टैरो रीडिंग्स देखनी है मेरी, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेल बुक कराना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि जब आपके पर्सन, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जब वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं तो उनको कैसा फील होता है। तो इस रीडिंग में हम लोग 3 चीज़ें पता करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी फ़ोटोज़ देखने से उनको क्या इमोशंस या क्या थॉट्स उनके अंदर आते हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे कि आपकी फ़ोटोज़ में वो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। एंड लास्टली पता करेंगे कि आपकी फ़ोटोज़ उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, लाइक क्या एक्शन लेने के लिए या नहीं लेने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ग्रुप 3. Spirit, what emotions or thoughts come up in group 3's person's mind when they see their photos? What emotions or thoughts come up in group 3's person when they see their photos? King of Wands. What emotions or thoughts come up in group 3's person when they see group 3's photos? Page of Cups. What emotions or thoughts come up in group 3's person when they see group 3's photos? What emotions or thoughts come up in group 3's person when they see group 3's photos? Two of Swords, और bottom of the deck है Nine of Wands. वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ जब वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। आई डोंट थिंक ऐसी एक भी फ़ोटो आपकी है जो उनको नहीं पसंद हो। सारी ही फ़ोटोज़ देखकर ऐसा लगता है जैसे वो देखते ही रहते हो, फिर आपकी फ़ोटोज़ घंटों तक देखते रहते हो आपकी फ़ोटोज़, या घंटों नहीं तो एटलीस्ट डेफिनेटली मिनट्स तक तो देखते ही हैं। इनफैक्ट मुझे ये भी बताया जा रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्क्रीनशॉट्स लेकर रखते हैं आपके फ़ोटोज़ के, स्पेशली अगर कोई ऐसी फ़ोटो है जो आपने स्टोरी पर डाली हो। जो भी अट्रैक्शन उनको था पास्ट में आपके लिए वो अभी भी है। ये कनेक्शन को ख़त्म हुए, बंद हुए जितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, अगर ये कोई क्रश है आपका तो हो सकता है वो कुछ खास बोलते बोलते ना हो, बट जो भी फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए, वो एकदम से ना ऐसे उफान आने लगता है उनमें जब वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। लेकिन टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि करना क्या है इन फीलिंग्स का वो उनको नहीं समझ में आता है, या फिर जैसा उनको फील होता है आपकी फ़ोटोज़ देख के कि उनको एक अट्रैक्शन फील होता है, एक एडिक्शन सा फील होता है, क्या आपके एंड पर भी वही एनर्जी है या नहीं, उस चीज़ की उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती। आपका बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वंस था और फिर द फूल है, तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है यार ये सब मेरे ही मन में तो नहीं है कि मेरे मन में लड्डू फूटते रहते हैं ग्रुप 3 की फ़ोटोज़ देखकर। हो सकता है ग्रुप 3 को तो मेरे से कोई लेना देना ही ना हो, मैं बेकार ही मन ही मन यहाँ पर खुश हो रहा हूँ और आगे का सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनको यकीन है इस बात का कि वो एक लौते ऐसे इंसान नहीं है जिनको आपकी फ़ोटोज़ या आप अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि उनको पता है या क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान हैं। तो उनको ये भी लगता है जैसे ही आपकी कोई नई फ़ोटो आती है, शायद वो देखते हो क्या कमेंट्स आए हैं या वो देखते हो किस किसने लाइक किया है, तो उनको इतना तो क्लियर हो जाता है कि उनके आपके चाहने वालों की लिस्ट लंबी है। इकलौते वही नहीं है जिनको आपके लुक्स पसंद हैं। आपके एडमायरर्स बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके ऊपर क्रश है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना चांस मारना चाह रहे हैं आपके साथ। तो उन सारे लोगों में वो जो पूरी एक लाइन लगी हुई है उसमें ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इनकी क्या वैल्यू है, ये कैसे बेटर हैं उन लोगों से, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगती हैं। एंड लाइक आई सेड, आप इंटरेस्टेड हो भी या नहीं उनमें, वो चीज़ भी उनको लगती है। कभी कभी आप कुछ ऐसा शेयर करते हो और हो सकता है आप जानबूझकर ये हरकतें करते हो ग्रुप 3, यू नेवर नो, मतलब आई नेवर नो, बट मुझे लग रहा है ऐसा बहुत स्ट्रांगली आप ऐसे कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट, कि कभी कभी आप लोग जानबूझकर ऐसी स्टोरीज डालते हो या ऐसा कोई गाना डाल देते हो, ऐसी कोई फोटो डाल देते हो, ऐसा कोई कोट डाल देते हो जो कि आपको पता है कि इस इंसान को हिट करेगा। मतलब आपको पता है कि इसको देखकर इस इंसान को समझ में आ जाएगा कि ये इन्हीं के लिए मैंने डाला है, इन्हीं को दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ डाली है।
एंड देन कभी कभी आप कुछ बिल्कुल ही ऑपोजिट पोस्ट कर देते हो और उससे इनको कंफ्यूजन होने लगता है कि यार अभी 2 स्टोरीज पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गाना शायद मेरे लिए था, ये शायरी शायद मेरे लिए थी, और अभी अगले दिन इसने स्टोरी डाली है बिल्कुल हंसी खुशी, कोई और लड़का बगल में खड़ा हुआ है, चल क्या रहा है। तो उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कभी कभी आपकी फोटोज से या आपके पोस्ट से, स्पेशली अगर आप ने कोई ऐसी फोटो डाली हो जिसके साथ आपने लंबा चौड़ा कैप्शन में शायरी वायरी डाली हो, तो कभी तो उनको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो, कभी उनको ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी फोटोज जब ये देखते हैं तो फोकस किस चीज़ के ऊपर इनका होता है, किन किन चीज़ों के ऊपर इनका ध्यान जाता है। Spirit, what is the person on group 3's mind focus on when they see group 3's photos? Ace of Pentacles. What is the person on group 3's mind focus on when they see group 3's photos? The Empress. What is the person on group 3's mind focus on when they see group 3's photos? Four of Wands और bottom of the deck है Five of Cups. So two things, group 3. पहला तो डेफिनेटली इनका ध्यान आपके लुक्स के ऊपर जाता है, बिकॉज सिटिंग इन द एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस उनको ऐसा लगता है आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान उन्होंने देखा नहीं आज तक। सो नेचुरल सी बात है, जब कभी भी वो आपकी फोटोज देखते हैं तो वो देखते ही रहते हैं। आपने जो भी पहना हुआ है, जो भी आपने मेकअप किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, आपके बाल जैसे भी हो रखे हैं, कुछ ऐसा नहीं है आपके बारे में जो उनको लगे कि इम्परफेक्ट है। हर चीज़ आपके सब लुक्स उनको परफेक्ट लगते हैं। तो ऑफकोर्स एक वो एडमायरिंग तरीके से वो आपकी फ़ोटोज़ तो डेफिनेटली देखते हैं, आपके लुक्स को, आपके कपड़ों को, आपके बालों को, चेहरे को वो डेफिनेटली नोटिस करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी देखते हैं कि ये फ़ोटो ली कहाँ गई है, ये फ़ोटो आपके घर में, आपके घर के आसपास ऐसे लोगों के साथ ली गई है जिनको कि वो जानते हैं, या फिर कोई नया चेहरा है जिसके बारे में वो जानते नहीं है, कि ये कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है आपकी लाइफ में जिसके बारे में उनको पता नहीं है। तो फिर वो उस खोज में निकल जाते हैं कि ये कौन है, इसको तो मैंने पहली बार देखा, ग्रुप 3 के साथ बॉयफ्रेंड है क्या, कोई क्रश है क्या, कोई ऐसा इंसान है क्या जिससे मुझे खतरा हो सकता है। तो एक वो क्यूरियोसिटी इनके अंदर जाग जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, फोटो में तो चलो आपको जो देख रहे हैं सो देख रहे हैं, फोटो की एक्टिविटी क्या है, मतलब किसने आपकी फ़ोटो लाइक की है, किसने कमेंट किया है, और आपने कितने इमोजीज यूज़ करके या किस टोन में उन कमेंट्स का रिप्लाई किया है। इन सब चीज़ों के ऊपर भी इस इंसान का ध्यान जाता है। ऐसा लगता है 5 ऑफ कप्स के साथ कि जितनी बार इनको ऐसा लगता है कि इनका कोई चांस है आपके साथ, उतनी बार ये कुछ ऐसा आपके कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं या कुछ इस तरीके का रिप्लाई आपका ये पढ़ लेते हैं किसी और के कमेंट के लिए कि इनका दिमाग ख़राब होने लगता है। क्योंकि इनको लगता है मैं तो यहाँ पर यार ये सोच रहा था, मैं ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, मेरे दिमाग में तो ये खिचड़ियाँ पकड़ी थी कि मेरा कुछ सीन बन सकता है ग्रुप 3 के साथ, यहाँ तो ये पता नहीं कौन है लगा पड़ा है इन ग्रुप 3 के साथ फ्लर्ट करने में, और ग्रुप 3 भी इतना ही हा करके उसके कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया हमारे बीच में। तो एक वो उलझन उनको होने लगती है, एक वो टेंशन उनको होने लगती है उस चीज़ से। सो आपके लुक्स, ये उनके जाने हुए लोग हैं फ़ोटो में या कोई नया किरदार है आपकी फ़ोटोज़ में, और किसने कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है, आप कितने फ्रेंडली होकर, कितना ओपन होकर या कितना फॉर्मली उन कमेंट्स का जवाब दे रहे हो, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपकी फ़ोटोज़ उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं ग्रुप 3, क्या एक्शन लेने या फिर नहीं लेने के लिए। Spirit, how do group 3's photos influence the actions of the person on their mind? How do group 3's photos influence the actions of the person on their mind? The High Priestess. How do group 3's photos influence the actions of the person on their mind? 7 of Pentacles. How do group 3's photos influence the actions of the person on their mind? 10 of Wands. Bottom of the deck है Knight of Swords. Please clarify the 10 of Wands. 5 of Wands. मन तो उनका डेफिनेटली करता है एक्शन लेने का जब आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, लाइक
लाइक करना, कमेंट करना, बिकॉज आई डोंट थिंक ये इंसान बिल्कुल भी एंगेज करता है आपकी फ़ोटोज़ के साथ। देखते ज़रूर होंगे बट आई डोंट थिंक कि आपकी फ़ोटोज़ लाइक करते हैं या उस पर कॉमेंट करते हैं, कुछ भी, बस देखते ही हैं। एक्शन लेने का मन करता है इन द सेंस कि चलो मैं भी कोई कमेंट करूं या मैं भी इनकी स्टोरी का रिप्लाई करूं, बट वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके पास अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है नहीं किसी तरीके का बड़ा कदम आपकी ओर उठाने के लिए। आपको ऐसा लगता होगा यार मेरी स्टोरी पर रिप्लाई करना इतना बड़ा कौन सा कदम हो गया, या मेरी फोटो पर एक लाइक डाल देना कौन सा इतना बड़ा कदम हो गया, बट उनके लिए है, उनके दिमाग में इट्स अ बिग डील अगर उन्होंने कुछ इनिशिएट किया तो। जब वो आपकी फोटोज देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनके पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई और कमेंट कर रहा होता है और आप उनके कमेंट्स पे रिप्लाई कर रहे होते हो, किस किस लड़के ने आपकी फ़ोटो लाइक की है, वो सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी बिना बिना असेस किए कि मेरा कितना कंपटीशन है, बिना ये जाने कि और कितने लोग हैं जो ग्रुप 3 के पीछे हैं और ग्रुप 3 उनमें से किसको एंटरटेन कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, सिंगल है या नहीं है, ऐसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे रीच आउट नहीं करना। क्यों रीच आउट नहीं करना? क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वी आल्सो हैव द फूल। वो नहीं चाहते हैं कि उनके एक्शन का कोई परिणाम ना निकले। वो चाहते हैं कि वो जब कभी भी आपकी ओर एक्शन ले तो वो ऐसे टाइम पर हो या इस तरीके का एक्शन हो कि उनको उसमें सक्सेस मिले। इस इंसान को जीतना बहुत पसंद है, बेतुका कुछ भी ये नहीं करते हैं, बेमतलब ये कुछ भी नहीं करते हैं। तो जब तक इनको इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, जितने लोग और आपके ऊपर लाइन मार रहे हैं आप उनमें से किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये एक्शन नहीं लेंगे। तब तक ये अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखेंगे, अपनी जो चाहत है आपके लिए वो अपने मन में ही रखेंगे, अपने तक ही रखेंगे, उसको ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए इनको कितना भी वेट करना पड़े। वेट करने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम इस चीज़ में कि इन्होंने एक्शन लिया और पता चला अरे इनका पत्ता तो किसी और ने काट दिया, वो चीज़ इनको मंजूर नहीं है। इसीलिए हर फोटो के साथ ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने भी कमेंट किया है, जिन्होंने भी लाइक किया है, उनकी प्रोफाइल्स पर जा जाकर इन्फॉर्मेशन बटोरने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आगे जाकर एक्शन लें, बट फिलहाल एक्शन लेने का कोई प्लान नहीं है। ये इस समय ऑब्जर्विंग की एनर्जी में, डेटा गैदर करने की एनर्जी में ज़्यादा यहाँ पर चल रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। अगर आपको कोई स्पेल बुक कराना है या पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर और टारो रीडिंग्स देखनी है मेरी तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।